एक होनहार छात्रा एक शांत पहाड़ी शहर से निकली जो दिल्ली में अपनी मेहनत से देश की सेवा का सपना देख रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका शव गंगा किनारे बहता मिला। यह आत्महत्या थी, हादसा या किसी साजिश का हिस्सा? रोजमिता होजाई की कहानी एक रहस्य बन चुकी है। रोजमिता होजाई असम के दीमा हासाओ जिले के हाफलोंग की रहने वाली 26 वर्षीय युवती थी। वह एक सिविल सेवा की परीक्षार्थी थीं और वर्तमान में यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं। पढ़ाई में होशियार, शांत स्वभाव की और समाज सेवा में रुचि रखने वाली रोजमिता को परिवार और दोस्त प्यार से रोसू बुलाते थे। दिल्ली में तैयारी के दौरान रोजमिता की मुलाकात हेमंत शर्मा और पंकज कोकर से हुई थी। ये दोनों युवक पहले से जान पहचान वाले थे और कथित तौर पर रोजमिता के करीबी दोस्त बन गए थे। 5 जून 2025 को आरआरबी की परीक्षा के बाद हेमंत और पंकज ने रोजमिता को एक रिलैक्सिंग ट्रिप के लिए ऋषिकेश चलने का सुझाव दिया। शुरुआत में रोजमिता ने संकोच किया, लेकिन आखिरकार वह उनके साथ 6 जून को शिवपुरी स्थित एक कैंपसाइट पर पहुंच गई। 6 जून की शाम के बाद से रोजमिता का फोन स्विच ऑफ हो गया। न किसी दोस्त को कॉल, न परिवार को कोई मैसेज। 6 जून की शाम के बाद से रोजमिता का फोन स्विच ऑफ हो गया। हेमंत और पंकज ने दावा किया कि वह अचानक गंगा किनारे से गायब हो गई। उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी। ये पहली संदिग्ध बात थी। सीसीटीवी में भी उनके बयान से मेल नहीं खाती गतिविधियां देखी गईं। 10 जून 2025 को सुबह एसडीआरएफ की टीम को ऋषिकेश के फूलचट्टी इलाके में गंगा नदी के किनारे एक युवती का शव मिला। कुछ ही घंटों में उसकी शिनाख्त रोजमिता होजाई के रूप में की गई। शव में किसी तरह की बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन पूरा शरीर फूला हुआ और पानी से सड़ा था। उसकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। स्थानीय पुलिस ने हेमंत और पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। परिवार की शिकायत पर असम के हाफलोंग थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिसे उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस को रोजमिता का मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट और लोकेशन हिस्ट्री से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। रोजमिता के व्हाट्सएप मैसेज में उसने परीक्षा में खराब प्रदर्शन और मेंटली एग्जॉस्टेड होने की बात की थी, लेकिन कुछ चैट्स ऐसे भी थे जिनमें हेमंत और पंकज से बहस के संकेत मिले। एक संदिग्ध चैट में उसने लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो मम्मी को बताना कि मैं डरी हुई थी। ये एक बड़ा ट्विस्ट था जिसने साजिश की आशंका को मजबूत कर दिया। हालांकि पुलिस अब तक इसे आत्महत्या मानने की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन स्थानीय संगठनों ने दावा किया कि यह एक सुनियोजित साजिश है। रोजमिता के दोस्तों के अनुसार हेमंत उस पर निजी संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और ट्रिप में जाने से पहले वह डरी हुई थी। संभव है कि कैंपसाइट पर बहस के बाद उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो हत्या की पुष्टि या खंडन कर सकती है। रोजमिता के माता-पिता, खासकर उनकी मां, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। पिता ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी बहादुर थी, वह आत्महत्या नहीं कर सकती, उसके साथ कुछ हुआ है। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। असम के दिमा हासाओ में कई शहरों में कैंडल मार्च निकाला गया और रोजमिता के लिए न्याय की मांग की गई। हेमंत शर्मा और पंकज कोकर पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन अभी तक हत्या का चार्ज दर्ज नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि अगर ठोस सबूत मिले तो हत्या का केस दर्ज होगा। मीनवाइल जांच एसआईटी या सीबीआई को सौंपी जा सकती है, क्योंकि मामला अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन गया है। क्या एक शिक्षित, महत्वाकांक्षी लड़की की मौत ऐसे ही रहस्य बनकर रह जाएगी? क्या सिस्टम सच सामने ला पाएगा? रोजमिता के लिए न्याय चाहिए, आपकी आवाज जरूरी है। #Justice4 रोजमिता को शेयर करें, आवाज उठाएं और इस केस की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करें।